साथियों नमस्कार। डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर की तरफ से होली की आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का पर्व हम सभी के जीवन में रंगों के साथ खुशहाली और एक प्रकार से आपसी सामंजस्य का संदेश लेकर के आता है। होली का पर्व के ऊपर पहले भी आप लोगों ने कई सारे कथानक पौराणिक कथाएं सुन रखी होंगी, लेकिन होली के इस अवसर पर हमको 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। देखो, रंगों का त्योहार है, लेकिन हम जिन रंगों का प्रयोग करते थे या होली के अवसर पर जिन रंगों का प्रयोग किया जाता था, हमें उसकी महत्ता को समझने की जरूरत है। होली के अवसर पर पलाश के फूल आप लोगों ने देखा होगा, पलाश के फूल फूलते हैं। अमूमन पलाश का फूल इसी समय फूलता है, जिसके कारण बसंत ऋतु कहलाती है। तो पलाश के फूलों में मौजूद जो प्राकृतिक रसायन होते हैं वो हमारे शरीर की त्वचा के लिए बेहद गुणकारी होते हैं। ध्यान रखें, तो नेचुरल रंगों का प्रयोग करें इस होली पर, प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करें, केमिकल रंगों के प्रयोग से बचें। जो औषधीय होते हैं, प्राकृतिक रंग शरीर के लिए औषधीय होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम रंगों से खेलने के लिए जाते हैं या केमिकल रंगों का हमको तो पता नहीं होता है, हम तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला केमिकल रंगों का प्रयोग कर रहा है तो कोशिश करें अपनी त्वचा पर पहले से नारियल का तेल, सरसों का तेल इसका लेप करके रखें, जिससे शरीर पर लगने वाले रंग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तीसरी बात, बहुत जरूरी बात है, अगर रंग आपके शरीर पर जिद्दी तरीके से लग जाते हैं और आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है, तो कोशिश करें जब भी हम रंगों को छुटाने जाएं या रंगों को अपने शरीर से अलग करने की दिशा में जाएं, तो दही और बेसन के लेप को बना करके उससे हम अपने शरीर की त्वचा की सफाई करें, तो रंग आसानी से छूट भी जाएंगे और त्वचा की सौम्यता, कोमलता और उसकी सुंदरता बनी रहेगी। एक अन्य उपाय और जरूर अपनाएं, जब भी रंगों से खेलने के लिए जाते हैं तो आंखों को, कान को, नाक को और मुंह को, ऐसे अंगों को, नाजुक अंगों को रंगों से बचा करके चलें। आशा है आप इन सभी एहतियात को बरतते हुए होली का पर्व मनाएंगे और खूब सारे पकवान भी जो होली के लिए प्रसिद्ध होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं, गुणकारी होते हैं। दिन गर्म हो रहा होता है, रात ठंडी हो रही होती है, धीरे धीरे दिन बढ़ा होने लगता है और गर्म हवा चलने लगती है, लू के थपेड़े शुरू होने लगते हैं इस मौसम से। तो हमारे इस मौसम के जो पकवान होते हैं, दही बड़ा होता है, कढ़ी होती है, हम जो मगोड़े खाते हैं, हम जो मीठे पकवान बनाते हैं घर में, खासतौर से दूध दही से मिश्रित जिनका हम उपयोग करते हैं, ये सब हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। लेकिन वात रोगों से ग्रसित मरीजों को, वात रोगों से ग्रसित लोगों को इन सभी चीजों का सेवन तो करना है, लेकिन सेवन बेहद एहतियात के साथ। इसका काट करने वाले जो भी वातनाशक तत्व होते हैं, मेथी हुई, अजवाइन हुई, काला नमक हुआ, इनका सेवन, जीरे का सेवन जरूर करें। इससे ये पदार्थ भी आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा हमें विश्वास है आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए होली का पर्व मनाएंगे। सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर राघव पाठक, डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।